आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने रात भर हम सबको संभाल कर रखा और प्रभु तूने अपने बड़े अनुग्रह से एक नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें प्रभु जी सुबह तेरे वचन को पढ़ने के लिए मौका दिया है। प्रभु जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, प्रभु जी तू हमारी सहायता कर ताकि प्रभु हम तेरे वचन को अपने जीवनों में लगातार कार्य करने दें। और प्रभु जी जितने लोग भी तेरे वचन को इस समय सुन रहे हैं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि दिन के बाकी हिस्से में प्रभु जी उन सब को तू संभाल के रखना, अपनी हिम्मत और ताकत देना, शैतान की हर एक चाल से तू प्रभु जी संभाल के रखना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप वचन को सुन रहे हैं और वचन को मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में आप बढ़ रहे हैं। और ये मैं इस बात से भी बहुत खुश हूं कि लगातार हम एक दूसरे को उत्साहित करते रहते हैं, क्योंकि प्रभु का आना बहुत नज़दीक है। बहुत बार मैं गीत जो है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ और कारण बहुत से हैं। कभी तो एक दिन तो ऐसे हुआ था कि लाइट नहीं थी, उसकी वजह से, और कई बार किसी दूसरे कार्य से बाहर गए हों तो वापस आने में देरी जब हो जाती है तो उसका कारण होता है। मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि आप बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और मैसेज करके फिर पूछते हैं कि गीत ना होने का क्या कारण हुआ या क्या वजह हुई। लेकिन हमारी लगातार कोशिश यही रहेगी जब तक प्रभु अपनी सेवकाई करने का मौका दे कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके कार्य को कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम इन दिनों में मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 24 वचन से लेके 34 वचन तक देख रहे हैं। पहले दिन हमने 24 वचन को देखा था कि मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, और फिर उसके अगले दिन हमने आकाश के पक्षियों के बारे में ध्यान किया था, और फिर कल हमने 33 वचन के बारे में ध्यान किया था कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं कि पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पिछले वचनों में हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि चिंता करके तुम ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब पूरी तरह से इंसान होकर इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने इंसान की हर एक तरह की हर ज़रूरत को बहुत ही अच्छे से समझा और उसका समाधान किया। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ये सिखाते हैं कि हमें अपने प्राण की चिंता करना और खाने की चिंता करना और उसके शरीर के लिए जो ज़रूरी तरल पदार्थ है उनको पीना, और अपने शरीर को ढांकने के लिए जो कुछ पहनने के लिए, सारी चीज़ें जो है वो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। और अजीज़ों, इस बात को हमें ध्यान देना है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बहुत से लोग पूरी बाइबल बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत से लोग इन सारे वचनों को अलग अलग प्रचारकों से सुन चुके हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों के बीच में शैतान एक अद्भुत रीति से कार्य करता है कि जब
वचन सुनाया जाता है तो शैतान इस तरीके से मनुष्य के मन में ख्याल डालता है कि ये तो हमने बहुत बार पहले सुना है। वो बहुत बार कुछ ऐसी बातें उसके दिमाग से निकल जाती हैं। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग अलग वरदान दिए हैं और परमेश्वर हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। बहुत बार एक छोटी सी बात जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो जाती है। क्योंकि पिछले दिनों में एक सिस्टर ने मुझे ये कहा कि जो आप कहते हो कि ऑडियो और वीडियो, इसके बारे में हमें बहुत अच्छा लगा कि इंसान कहता कुछ है और करता कुछ है। खैर, ये सारी बातें वचन के अनुसार हमारे जीवन में होनी चाहिए। पहले का अर्थ हमने कल देखा था कि पहले का मतलब ये है कि हमारी डिज़ायर क्या है, हमारी प्रेफरेंस क्या है, हम किस चीज़ के लिए ध्यान करते हैं। और खोजने का मतलब ये है कि हमें उस चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव होना चाहिए, तब हमें वो उस चीज़ के बारे में ध्यान रहता है, तभी हम उन चीज़ों को खोज सकते हैं। और यहाँ पे आखिरी जो चीज़ लिखा है वो लिखा है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे तो सब वस्तुएं का मतलब हमारे खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा, हमारी जब शादी हो जाएगी हमें औलाद मिलेगी, हमें औलाद जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी, हमारी ज़िम्मेवारियां बढ़ जाएंगी, हम उनको परमेश्वर के वचन की शिक्षा बचपन से ही देना शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो सारी चीज़ों को परमेश्वर मुहैया करता है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन से हमें ये सिखाया है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ भी हमें करना है हमें परमेश्वर के साथ रहकर, परमेश्वर के अनुग्रह में ही होकर हम कर सकते हैं। सब चीज़ों का, सब वस्तुओं का अर्थ ये है कि कोई भी जीवन का एरिया ऐसा नहीं है जो परमेश्वर पूरा ना कर सके, वो सारी चीज़ों को मुहैया करता है। 34 वचन में लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो। कल की चिंता क्यों ना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा? कभी आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि कल की चिंता मत करो? इसलिए कल की चिंता ना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान जो है ये नहीं जानता, यहाँ तक कि सुलेमान बादशाह, जिसको परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा समझ दी थी, वो भी इस बात को नहीं जान सकता होगा कि उसका पृथ्वी पर कितने दिन का जीवन है। यहाँ पे मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह इस तरह से समझाते हैं। ये सारे जो पूरा वचन है, मैंने बहुत बार आगे भी बताया है कि ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। राइटर चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको प्रभु के अनुग्रह से, उससे जो प्रेरणा मिली है, उसके तहत ही उसने अपने कलम को चलाया है और ये लिखित रूप में आया है। सारा वचन जो है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र मुझे उपदेश देने के लिए, मुझे समझाने के लिए और सुधारने के लिए लाभकारी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये कहते हैं कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा कि क्या कल उसको मिल पाएगा या नहीं। जीवन जो है एक बहुत ही नाजुक चीज़ है और ये जीवन जो है
वो परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमें मिला हुआ है। और वचन में लिखा, बहुत से वायदे लिखे हैं, वचन में लिखा है कि तू अपने माँ बाप का आदर कर, अपने माँ बाप की सेवा कर, जिससे तेरी उम्र दराज होगी, तेरी उम्र बढ़ेगी। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के आखिरी सांस तक उनकी सेवा करने में लगे रहते हैं। और अजीज़ों, इसमें कोई शक नहीं, परमेश्वर सच्चा है। उस व्यक्ति के जीवन में बहुतायत से प्रभु आशीष देता है। कल की चिंता मत करो। जो लोग कल की चिंता करते हैं, कल के लिए प्लान करना एक अलग बात है, कल के लिए चिंता करनी एक अलग बात है। मान लिया कि मैं बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरी गाड़ी में हवा कम हो रही है, और मैं बैठा बैठा चिंता करता रहूं कि पता नहीं अब क्या होगा, हवा निकल रही है, ये निकलती जा रही है, देखो निकलती जा रही है। लेकिन मुझे उस बात का फिक्र ना करके उस कार्य को करना ज़रूरी है जो उस समस्या को रोकने में मदद करे। अजीज़ों, यहाँ पे कल की चिंता मत करो। जो लोग कल की चिंता करते हैं, चाहे वो गरीब हों चाहे वो अमीर हों, हमने पिछले दिनों में वचन से देखा था कि जो लोग, एक व्यक्ति का वहाँ पे ख़ास तौर से ज़िक्र है अमीर व्यक्ति का, उसके ऊपर प्रभु का बहुत अनुग्रह हुआ और उसके पास बहुत ही उपज हुई, और वो इतना ज़्यादा उस उपज को देखकर घमंडी हो गया कि उसने बहुत सी बातें जो हैं अपने मुंह से ऐसी निकालनी शुरू कर दी जो कि पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के विरोध में थी। लूका की अंजील उसका 12 अध्याय और उसके 19 वचन में इस तरह से लिखा है, जो अमीर आदमी है, वो जो उसके पास बहुत उपज हो गई है, वो अब क्या कह रहा है, और अपने प्राण से कहूँगा, फ्यूचर की बातें कर रहा है। आज की जो है बात वो नहीं कर रहा, अपने प्राण से कहूँगा। क्या कहूँगा? कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है। पता नहीं इसको कैसे ख्याल आ गया कि इसके पास कितने साल हैं, कितने दिन हैं, और इसकी ज़िंदगी में कितने साल और इसको मिलेंगे। ये सब कुछ जब वो कहने लगा, और फिर वो ये कह रहा है, अपने प्राण को इस तरह से सुकून दे रहा है, मैं तेरे पास बहुत से वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, इसलिए चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। इसको मूर्ख इसलिए परमेश्वर को कहना पड़ा क्योंकि ये कल की चिंता नहीं, बहुत वर्षों की चिंता कर रहा था। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। वह सब कुछ जो तूने इकट्ठा किया है किसका होगा? अजीज़ों, इस बात के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल गलत नहीं है कि हम फ्यूचर के लिए कुछ प्लान ना करें। प्लान ज़रूर करें, लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करके हम अपने जीवन में एक क्षण भी जो है वो बढ़ा नहीं सकते। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और इसी तरीके से वहाँ पे परमेश्वर ने उस घमंडी अमीर व्यक्ति को कहा कि हे मूर्ख, आज की रात तुझसे तेरा प्राण
ले लिया जाएगा। तो तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो सब कुछ किसका होगा? एक अमीर आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आया। उसने कहा कि हे स्वामी, मैं हमेशा का जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने व्यवस्था को पढ़ा है, उसके अनुसार तू चल। वो बहुत ऊंची ऊंची बातें करने लगा कि मैं उस सारी बातों को तो बचपन से ही करता आ रहा हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्पष्ट रीति से कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा अपना सब कुछ बेच के कंगालों के में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। वो उदास होकर चला गया। अजीज़ों, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हमने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो हमारा हम में कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का है। और परमेश्वर, जो कुछ परमेश्वर का है, वो चाहता है कि हम उसको, जो परमेश्वर का है, उसको उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करें। ये जीवन परमेश्वर का है। परमेश्वर चाहता है कि ये जीवन जो है उसके राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो धन हम कमाते हैं वो परमेश्वर का है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि धन यहोवा की रहम से मिलता है और वह उसमें किसी भी प्रकार से दुख नहीं मिलाता। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमें मिली हैं, वो परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करने के लिए ही हमें मिली है। यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि यदि तू दिन रात इस वचन पर मनन करेगा तो तेरा सब काम सफल होगा। जैसे मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। किसी बात की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन जो हमने नहीं देखा, जब वो आएगा तो वो अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जो वचन को सुनने वाले हैं, वो केवल सुनने वाले ही नहीं हैं, उसके अनुसार चलने वाले भी हैं और लगातार परमेश्वर की आशीषों को आप अनुभव कर रहे हैं। ना केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने काम के क्षेत्र में भी आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं और उनका अनुभव कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, तेरे लोगों के लिए। उन्होंने प्रभु जी तेरे वचन को सुना है। सारा दिन तेरे वचन में बने रहने के लिए सबकी सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।